गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का थर्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल कैन बी वैल्यूड यूजिंग टू मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, अंडर दिस मेथड गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज ए नेट एसेट एज ऑन डेट ऑफ वैल्यूएशन। जिस समय आप वैल्यूएशन कर रहे हैं उस समय की डेट पे जो नेट एसेट्स है इन द बिजनेस फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट स्टेप में आप नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट अर्न करें, जैसे पीछे बताया था, फिर कैलकुलेट करें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे अगर फर्म ने 16,000 रुपये अर्न किया है एवरेज प्रॉफिट, तो 16,000 इंटू 100/10 अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है तो 1,60,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप में आप एवरेज प्रॉफिट अगर नहीं दिया तो एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे। और थर्ड स्टेप में डिटरमाइन करेंगे वैल्यू ऑफ नेट एसेट। जिस डेट को वैल्यूएशन कर रहे हैं उस डेट को नेट एसेट क्या है? नेट एसेट का मतलब होता है ऑल एसेट्स जिसमें एक्सेप्ट छोड़कर गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट छोड़ के, तो ऑल एसेट एट देयर करंट वैल्यू माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, दैट इज ए नेट एसेट। उसे हम नेट एसेट कहते हैं। नेट एसेट निकल आया, फिर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म से नेट एसेट को माइनस कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल इज इक्वल टू होगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस या फर्म माइनस नेट एसेट्स। इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट पे निकालते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि ए फर्म अर्न 60,000 एज ए प्रॉफिट। प्रॉफिट उसका एवरेज प्रॉफिट है 60,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। और एसेट ऑफ द फर्म 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड लाइबिलिटी 2,40,000। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/10, तो 6 लाख आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। फिर आप नेट एसेट निकालेंगे। 7,20,000 में 2,40,000 माइनस कर दें तो नेट एसेट्स आ जाएगी 4,80,000। ठीक। अब गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट। तो 6 लाख में 4,80,000 माइनस कर दिए तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 1,20,000। इस तरीके से कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ कैपिटलाइज मेथड से निकालते हैं। पहला है कैपिटलाइज मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है पुनीत एंड तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस और देयर फिक्स कैपिटल अकाउंट 2,50,000 ईच। मतलब दोनों पार्टनर के 2,50,000 है। इसके मतलब 5 लाख कैपिटल हो गई। ठीक। दे हैव क्रेडिट बैलेंस ऑफ देयर करेंट अकाउंट 30,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली। करेंट अकाउंट का बैलेंस है। द फर्म है डज नॉट हैव ए लाइबिलिटी। कोई लाइबिलिटी फर्म के पास नहीं है। देयर आर रेगुलर अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट अब लास्ट 5 ईयर का 1 लाख है। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है? 1 लाख। 1 लाख इंटू 100/10 तो ये निकल आएगा 10 लाख आपकी कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। करेक्ट। दूसरा हम निकालेंगे नेट एसेट। नेट एसेट इज इक्वल टू क्या होगी? कैपिटल प्लस करंट एसेट। मतलब टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी होती है। तो आउटसाइड लाइबिलिटी कुछ है नहीं, कैपिटल और करंट अकाउंट है। तो इन सबको जोड़ लेंगे, यही आपकी नेट एसेट हो गई। ठीक है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म से नेट एसेट को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी गुडविल ऑफ फर्म आ जाएगी। जैसे 10 लाख कैपिटलाइज वैल्यू आई और उसमें से नेट एसेट माइनस कर दिया तो नेट एसेट निकली है 5,50,000। वो कैसे निकली है? 2,50,000 पुनीत की कैपिटल, तरुण की भी 2,50,000 तो 5 लाख हो गई।
और 30,000 और 20,000 इन लोगों की करंट का बैलेंस है, तो 50,000 ये हो गया, तो 5,50,000 हो गई। तो 10 लाख में 5,50,000 घटा दिया तो 4,50,000 आपकी गुडविल आ गई। ठीक है। एक और एवरेज प्रॉफिट मेथड पे देखते हैं। देखिए दिया है क्वेश्चन कि भारत एंड भूषण आर पार्टनर ऑफ इन ए रिटेल बिजनेस। बिजनेस इज इन कैपिटल एंड करेंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं, कैपिटल और करेंट अकाउंट के। करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ध्यान रखिएगा भूषण का। द फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट 90,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को शॉर्ट में बोलते हैं NRR, तो ये आ जाएगी 9 लाख रुपए। ठीक। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, जो कैपिटल का है वैल्यू है वो जोड़ लेंगे, करंट अकाउंट के जो डेबिट बैलेंस है वो घटा देंगे, क्रेडिट वाला जोड़ा जाएगा। तो 2 लाख 2,40,000 प्लस 50,000, तो टोटल हो गया आपका 2,90,000। ठीक। अब इसमें से 10,000 माइनस हो गया, तो आ गया 4,80,000 आ गए। 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 50,000 माइनस 10,000, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड जिसे नेट एसेट कहेंगे। ठीक। तो 9 लाख में 4,80,000 माइनस कर दिया, तो जो वैल्यू आएगी वो गुडविल आ जाएगी। तो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से इस तरीके निकालते हैं। और दूसरा मेथड होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट एट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे सुपर प्रॉफिट को गुडविल कैपिटलाइज की जाती है। ठीक है। एज ए फर्स्ट स्टेप सुपर प्रॉफिट इज डिटरमाइंड ऑन द सेम बेसिस एज डिटरमाइंड अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसा हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट निकाला था, अगर नहीं दिया है तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है। ठीक है। पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे अगर नहीं दिया है, फिर सुपर प्रॉफिट जब निकालेगा तो उससे गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ठीक। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, क्योंकि उससे नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म दैट इज ए नेट एसेट। नेट एसेट को कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक। पहले स्टेप में ये निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, ये फार्मूला है। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। फिर एवरेज प्रॉफिट पास्ट ईयर का कैलकुलेट करिए अगर नहीं दिया है। ठीक। एवरेज प्रॉफिट आ गया, फिर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करिए, मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट आ गया। फिर गुडविल कैलकुलेट करेंगे, तो गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस तरीके से कैपिटलाइज वैल्यू आप सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000। ठीक है। टोटल टेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म 14 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी 4 लाख, तो नेट एसेट 10 लाख हो गई। ठीक है। द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हारी कितनी निकाल आई, 10 लाख आ गई नेट एसेट। इससे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, तो 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 10 लाख का 10% 1 लाख आ गया, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000, तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 1,50,000 में 1 लाख माइनस किया तो 50,000 आ गया। अब गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल का फार्मूला होगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 50,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो 5 लाख आ जाएगा। इस तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट की जाती है। ठीक है। एक और अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपको। खरा बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट 1 लाख ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में 1 लाख प्रॉफिट अर्न किया एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिमिलर बिजनेस का कह रहा 10%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड।
और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। दो मेथड से कर रहा है, एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है। एसेट ऑफ द बिजनेस में 10 लाख और लाइबिलिटी 1,80,000। तो पहले आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे, तो सुपर प्रॉफिट पहला करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट चाहिए आपको, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए पहले। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? नेट एसेट। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, 8,20,000 आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। इस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो 8,20,000 इंटू 10 अपॉन 100, तो 82,000 आ गई। ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1 लाख है। 1 लाख में 82,000 माइनस हो गया तो 18,000 आ गया। ये क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना है। तो फार्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ठीक, तो सुपर प्रॉफिट 18,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो ये आ गया 1,80,000। ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट आप सुपर प्रॉफिट मेथड पे केवल सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आपने निकाला है 18,000 और कह रहा 3 साल का परचेज, तो 3 से डिवाइड कर दो, इंटू कर दीजिए। तो 18,000 इंटू 3 मतलब 54,000। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से 1,80,000 निकलेगा और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकलेगी 54,000, 54,000। ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। कह रहा JNK पार्टनर ऑफ द फर्म, पार्टनर है, देयर कैपिटल आर 3 लाख एंड 2 लाख। 3 लाख और 2 लाख कैपिटल है उनकी, J और K की। ड्यूरिंग द ईयर इन डेट 31 मार्च फर्म अर्न प्रॉफिट 1,50,000। फर्म ने 1,50,000 प्रॉफिट अर्न किया है। एज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। दोनों मेथड से कह रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। तो पहले तो सुपर प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, दो चीज़ चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लें। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? आपकी कैपिटल दी है 5 लाख, 3 लाख प्लस 2 लाख, 5 लाख कैपिटल दी है। आउटसाइड लाइबिलिटी तो कुछ है नहीं, तो यही दोनों जोड़ लिया तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो इससे आप निकाल लोगे नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 5 लाख का 20% निकाला तो 1 लाख आया। अब एवरेज प्रॉफिट दिया 1.5 लाख, तो 1.5 लाख माइनस 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 50,000। अब गुडविल इज इक्वल टू क्या फार्मूला है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर। तो 2 साल का परचेज कर रहा है तो सुपर प्रॉफिट इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1 लाख। ये गुडविल आ गई। और कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर गुडविल निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो उसमें क्या होगा? अब कैपिटलाइजेशन मेथड लिख रहा है, इसमें सुपर प्रॉफिट नहीं लिख रहा, तो इसको इन्होंने एवरेज प्रॉफिट से ही निकाल दिया। आप सुपर प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो, क्योंकि कुछ बता नहीं रहा है, तो दोनों मेथड में किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो। अगर सुपर प्रॉफिट से निकालना है तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR होगा, और एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालोगे तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR होता है। ठीक है। इस तरीके से गुडविल वैल्यूड कर ली जाती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक बैलेंस शीट दी हुई है, देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट विनोद इंटरप्राइजेज एज ऑन 31 मार्च 2019
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से गुडविल निकालना है। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एवरेज प्रॉफिट 1,50,000। तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल लें, चाहे एसेट अप्रोच से निकालिए चाहे लाइबिलिटी अप्रोच से, दोनों अप्रोच दी हुई है बैलेंस शीट में। तो देखो नीचे दिया हुआ है कैपिटल प्लस रिजर्व, ये जोड़ लिया और इसमें से माइनस कर देंगे गुडविल और फिक्स्टिशियस एसेट अगर और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट दिया है। जब कुछ नहीं लिखा रहता तो इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं, ठीक है। तो गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट टोटल एसेट से घटा दिया, मतलब कैपिटल साइड से अगर लाइबिलिटी साइड से निकाल रहे हो तो कैपिटल प्लस रिजर्व, ये दो चीज़ें ये हो गई, माइनस फिक्स्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल, तीन चीज़ें माइनस होती हैं। तो देखो इसमें गुडविल दी है और इन्वेस्टमेंट दिया है, दोनों माइनस कर दिया तो आ गया 4,50,000। इस तरीके से लाइबिलिटी अप्रोच। इसी तरीके से आप उससे भी निकाल सकते हो कैपिटल एसेट अप्रोच से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया। अब जब कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20% है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकला आपका 4.5 लाख, इसका 20% निकालेंगे 20/100, तो ये आ जाएगा आपका 9। 20/100 मतलब 1/5, 5 से तो 90,000। तो 90,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया, 1,50,000 और नॉर्मल 90 निकाला, तो 1,50,000 माइनस 90 तो 60,000 आ गया। अब गुडविल निकालेंगे तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो गुडविल निकल आएगी। इस तरीके से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट की जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी से, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी, फ़ोन नंबर आप लोगों के पास है ही है। कोई दिक्कत हो तो आप किसी भी क्वेश्चन का पूछ सकते हैं।